हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का इनर वर्क कैसे चल रहा है, और आप लोगों ने बताया ही नहीं कि आपकी इनर वर्क कहाँ तक पहुंची है। एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। रीडिंग करते हैं, स्टार्ट। देखते हैं कि आज रीडिंग इस चीज़ पर होगी कि आपको बहुत जल्दी से कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। और हम हर हफ्ते ये वाली रीडिंग करते हैं, 8-10 दिन में एक दिन तो करते ही हैं डेफिनेटली। सो चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हर हर महादेव, राइट? चलिए। प्लीज़ प्लीज़ बोलेगा गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी से कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक्शन, एंजल ऑफ बैलेंस, स्टॉर्म वार्निंग, man holding a heart, happy family, victory, wow, solitude, surrendering to the journey, release control, far away places, and grace and gratitude. Love life, wow.
क्या बात है। अगेन मेल और फीमेल। वाओ। इजिप्ट एंड बेबी। ओके। Hierophant, Seven of Wands, Two of Pentacles, Knight of Pentacles and Star. ब्यूटी दिख रहा है कार्ड। एक्शन, अगेन एक्शन, प्रोटेक्शन एंड एक्सट्रीम्स। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना सारे? प्रोटेक्शन है, एक्सट्रीम्स है। ओके, यहाँ रख देते हैं। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए कार्ड्स निकल आए हैं। आपको बहुत जल्दी से कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। एंड बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा लकी रीडिंग है आप लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली आपको बहुत खुशी देने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है लव लाइफ एंड बेबी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर ऐसे जो लोग भी यहाँ पर बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश है कि उनकी लाइफ में बेबी आए, ठीक है, वो कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बेबी का मैसेज निकल के आ रहा है कि ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और बहुत जल्दी से आप अगर बच्चा चाहते हैं डेफिनेटली ये ख्वाहिश आपकी यहाँ पर पूरे होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो लव लाइफ में मैसेज चाहते हैं, ठीक है, लव लाइफ का भी यहाँ पर मैसेज है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर ना यूनियन की वाइब ये रीडिंग दे रही है, यूनियन के साथ साथ मैरिज की वाइब ये रीडिंग दे रही है। बहुत सारे लोगों की फैमिली बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अगेन मुझे यहाँ पर मदर फादर बच्चे नज़र आ रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है उनकी शादी से रिलेटेड। यहाँ भी हायरोफेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की मैरिज यहाँ पर होने वाली है और उस व्यक्ति से होने वाली जिससे वो चाहते हैं, जिससे वो दिली तमन्ना है कि यही बंदा मुझे मिलना चाहिए, यही व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए, इसी के साथ मैं मैरिज करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। यही इंसान आपको मिलने जा रहा है। एक्शन की एनर्जी, आपकी लाइफ में एक बड़ा एक्शन हो रहा है। एक्शन दो डेक से निकला हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है और जो भी आपकी लाइफ के अंदर तूफान चल रहा था वो तूफान यहाँ थमते हुए नज़र आ रहा है। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में भी स्टॉर्म वार्निंग चल रही थी, लाइक स्टॉर्म चल रहा था और एक वार्निंग थी कि आपको थोड़ा समय तक के लिए रुकना है, तूफान चल रहा है। लेकिन वो तूफान थमते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे पता है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो भले ही आज किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन अंतिम जीत उन्हीं की होगी क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है, असत्य कभी जीता नहीं। तो अंतिम जीत हमेशा व्यूअर्स की ही होनी है। अब किसी को थोड़ा समय जल्दी मिलेगी, थोड़ा किसी को लेट मिलेगी, लेकिन जीत आपको ही मिलेगी, ठीक है। आपने क्योंकि गलतियां नहीं की हैं, आप बिल्कुल पाक थे, आप बिल्कुल ही एक तरीके से कहें कि पॉजिटिव थे और आपने हमेशा ही लाइफ के अंदर हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में किया है, राइट पाथ लेकर किया है। तो आपकी तो जीत होना होना यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब वो तो होकर रहेगी। ब्यूटी की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आता है कि आप आपकी खूबसूरती बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लोग आपके होठों की, आपकी आँखों की तारीफ़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब लोगों के सामने जब आपका चेहरा आएगा, यानी कि आप जब लोगों के सामने निकलेंगे तो लोग देखेंगे आपको बहुत गौर से। आपकी खूबसूरती में 4 चाँद लगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने चेहरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, चेहरे के लिए, अपनी बॉडी के लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई भी बाहर की चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। ऑल्सो मुझे नज़र आता है कि आप साधना वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से भी एक स्ट्रॉन्ग ग्लो आपके चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर ब्यूटी का एनर्जी है, तो खूबसूरती जैसे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रही है, खूबसूरती के चर्चे होते हुए यहाँ पर आपके लाइफ के अंदर नज़र आ रहे हैं। फाइनली वो बैलेंस आ रहा है, जिस बैलेंस का आप इंतज़ार बहुत 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 लंबे टाइम से कर रहे थे। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। आपके जैसे आपको लग रहा है ना कि काम रुक गए हैं, कुछ बन नहीं रहा है, जैसे जैसे वो काम रुके थे वैसे वैसे वो स्पीड भी आ रही है कामों में।
यूनिवर्स आपसे सिर्फ ये कहता है कि अगर हमने आपसे कहा है लाइफ के अंदर कि आप सरेंडर करें, मान लीजिए आपको टैरो तक पहुंचा दिया यूनिवर्स ने और आपको ये गाइड कर दिया कि आप टैरो तक पहुंच गए हैं, ठीक है, और टैरो की गाइडेंस आप तक पहुंच रही है या आपकी तरफ किसी भी तरीके से गाइडेंस पहुंच रही है, तो गाइडेंस देने का यूनिवर्स का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप इस वक्त में वो कार्य करें जिस कार्य को हम आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने डर को हमेशा के लिए ख़त्म करें, यूनिवर्स चाहता है कि आप हमेशा के लिए अपने अंदर से आलस को ख़त्म करें, इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर से ख़त्म करिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाले काम करने होते हैं और बाकी आपको फ्लो में जाना होता है, बाकी आपको किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आदतें बदलनी है, इनर वर्क करना है, साधना करनी है, अपने आप को अच्छे स्तर पे लेके जाना है अपने अंदर। आपको सबको पता है कि आपके अंदर कौन-सी कमियाँ हैं, कौन-सी गलतियाँ हैं, आपने की हैं पास्ट में, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको डराती हैं, कौन-सी चीज़ें आपको रुलाती हैं, वो सारी चीज़ों पर यूनिवर्स कहता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करें। बाकी सब रिज़ल्ट को लेट गो कर दें, बाकी सारी चीज़ें आप प्रकृति पे छोड़ दें। आपसे अगर प्रकृति ने सरेंडर करवाया है, वो आपको गाइडेंस तक लेकर गई है, डेफ़िनिटली उसके लिए उसके पास आपके लिए कोई ना कोई बेहतर प्लान है अवेलेबल है। यानी कि कोई ना कोई बेटर प्लान आपके पास बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप मुझे नहीं लगता कि आप खुद से आते हो यहाँ पर, ठीक है? आपको यहाँ तक लाया जाता है या तो आप खुद, मान लीजिए आपने सर्च किया है, तो ये भी दिमाग में आपके कौन बात डालता है कि आप सर्च करके यहाँ तक आएँ। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, उनके तक ये चीज़ें ऑटोमेटिक जाती हैं। तो ये कौन कर रहा है? आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। आपको जिस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं और जिस मेंटर की आपको ज़रूरत होती है, उस मेंटर पर आपको लेकर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो जिसकी बातें आपको समझ में आ सकती हैं या जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो आपको ठीक तरीके से समझा सकता है या जिस जिस तरफ आपको आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, किस दिशा आपको जाना है, वही मेंटर आपकी लाइफ के अंदर आएगा, वही आपको बताएगा, वही आपको गाइड करेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस आपकी तरफ आएगी। मतलब ये सारी चीज़ें सबकी सब गाइडेड होती हैं, इसीलिए आप सभी लोग डिवाइनली गाइडेड कहलाते हो, ठीक है। क्योंकि एक तरफ ऐसे देखा जाए तो कहीं न कहीं आप लोग एक टाइम के बाद पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ के अंदर या क्या घटित हो गया या अभी तक मेरी लाइफ़ सही क्यों नहीं चली। आप में से पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैंने उनसे पर्सनली बात की तो मुझे पता चला कि इन लोगों के सबके सोल पर्पस थे और इनको बहुत पहले इनको अवेकन हो जाना चाहिए था। यानी कि इनकी अवेकनिंग पहले हो जानी चाहिए थी। सोल कॉलिंग इनको बहुत बार आई है। बहुत बार इनको इंट्यूशंस ऐसे आए हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन लोग बताते हैं कि दी मैं क्या करती, मैं क्या करता, मतलब मैंने देखा फैमिली कह रही है मैरिज के लिए या फिर अब करना तो पड़ता ही है ना दी, अब जॉब करनी ही पड़ती है क्योंकि घर चलाना है। तो बहुत बार ना इनको इस तरीके की सोल कॉलिंग आई और इस बहुत बार इनको अवेकनिंग आई है, कहीं न कहीं उनको मतलब अवेकनिंग की कॉल जिसे बोलते हैं ना, डिवाइन कॉल बोलते हैं, अवेकनिंग की कॉल बोलते हैं, वो इनको आई है। लेकिन इन्होंने उस वक़्त उसको चूज़ नहीं किया, ठीक है? तो जब इंसान चूज़ नहीं करता है ना, तो परमात्मा बड़ा झटका देता है, क्योंकि उसको है कि आप उसको चूज़ करें, आप अवेकनिंग को चूज़ करें, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे बहुत अच्छे से मैंने इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि जब द्रौपदी ने हरि को पुकारा था, तभी हरि गए थे, वो पहले भी जा सकते थे। तो एक नियम होता है कि जब तक परमात्मा के सामने आपने अपनी समस्या नहीं रखी और आप इंसानों से मदद माँग रहे हो, तो ईश्वर आपकी मदद कैसे कर सकता है? उसी तरीके से जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, तब वो इंटरवेन करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद वो सबसे पहले आपका कर्मा रिलीज़ कराते हैं, आपको चेंज करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर आपको पर्पस पे अलाइन करते हैं। ये उनका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है? और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करना है। बाकी आप फ्लो के साथ जाइए, ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी, जो मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है। ठीक है? तो अवेकनिंग बहुत कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को आई है। अब क्योंकि अभी क्या है सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था कि उतना ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो बहुत सारे लोग जो अब 40, 45, 50 में अवेकन हुए हैं, ये पहले ही अवेकन हो जाते। ये 20-25 में ही अवेकन हो जाते, 30 में अवेकन हो जाते। लेकिन क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का उतना क्रेज़ नहीं था या उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो इतनी गाइडेंस उन तक पहुँच नहीं पाई, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पर। और उन्होंने चूज़ नहीं किया, उन्होंने सोसाइटी की जो फंक्शनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, उसी को चूज़ किया, ठीक है? जिसकी वजह से उन्होंने बहुत डिले कर दिया और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ा लिया घटाने की वजह, जो क्लोज़ करने चाहिए तो उनको बढ़ा लिया मैरेजेस करके। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी मैंने देखे जो 45-50 की एज में राइट नाउ हैं, जिनकी मैरिज उस समय पर हो गई
जबकि वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स उनके थे नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ लोग बना लिए यहाँ पर आके, क्योंकि वो अवेकनिंग चूज़ नहीं कर पाए राइट टाइम पर। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशंस के सुनकर ही डिसीजन लें, किसी की सुनकर डिसीजन ना लें। जो अंदर से नहीं आता है उसके लिए नो बोलें। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको शादी के लिए मना करनी थी, पर फिर भी उन्होंने कर ली क्योंकि फंक्शनिंग ऐसी थी, ठीक है। तो आप अपनी सोल कॉलिंग को कभी इग्नोर ना करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए, दी मैं अपनी सोल कॉलिंग को कभी इग्नोर नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, और मैं यूनिवर्स से इस रीडिंग के थ्रू प्रे करता हूँ या करती हूँ कि राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मुझे प्रोवाइड हो और मैं कभी गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ना लूँ और मैं कभी भी गलत कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ना बनाऊँ। यहाँ पर आप प्रे कर सकते हो यूनिवर्स से ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ के अंदर राइट वन आने जा रहा हो। इसी वजह से राइट वन आने में डिले हो जाता है क्योंकि आपकी साधना वहां तक पहुंची नहीं और आपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए और आपने क्या किया फिर कि उस बंदे को जिसको अट्रैक्ट करना चाहिए था उसे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग राइट वन को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिली, या फिर कह लो कि उस वक्त उनका वो जो भी कह सकते हैं हम, देखो जो होना होता है वो तब वैसे ही होता है। बट अब इस टाइम पीरियड में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करो और चलते बनो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है आप लोगों की कि राइट वन से मैरिज करो। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली की कार्ड है, सो डेफिनेटली आप लोगों की हैप्पी फैमिली बनते हुए भी यहाँ पर नजर आ रही, विक्ट्री है यहाँ पर। गुड न्यूज़ आपके लिए यही निकल के आ रही सारी, कि जो भी सॉलिट्यूड में यूनिवर्स ने आपको सिखाया है वो यही सिखाया कि पीस में कैसे रहते हैं, शांति में कैसे रहते हैं। बिकॉज इस दुनिया के अंदर लोगों के पास सब कुछ है, पीस नहीं है, ठीक है। और उनके पास पीस भंग करने वाले लोग बहुत सारे हैं। लाइक पीस नहीं होता है लोगों पे, बट यस पीस को भंग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सरेंडर करना है जर्नी पे और कंट्रोल को रिलीज कर दी कि आपको सब कुछ करना है। आप बहती धारा के साथ बहते जाओ, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। बस उस बहती धारा में ना जो काम आपको करना है वो आप जरूर करें, अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को इनर वर्क करने का, अपने आप को असेंड करने का, ताकि आप जल्दी से यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना बोलते हैं इसको, ताकि आप चीज़ों को जल्दी अलाइन कर पाओ, राइट। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंड से यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर जॉय मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अपनी अपनी दुनिया नहीं, सॉरी, अपने घर से अपने होम टाउन से आप बहुत ज़्यादा दूर जाने वाले हो। फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। गेट रेडी फॉर न्यू ऑरिजिन्स। कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी घर से बहुत दूर जाओगे और मुझे लगता है हैप्पी फैमिली वहीं बननी है आपकी, घर से दूर कहीं पर, ठीक है। जो पार्टनर आपके हैं वो घर से दूर है। ये कई बार ना मुझे मैसेज मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना इजिप्ट का कार्ड था यहाँ पे, जैसे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए फॉरेन से भी हो सकता है, कोई इंसान लाइक दूसरी कंट्री से हो सकता है। यहाँ पर मेल फीमेल की एनर्जी है। अगेन आप उस व्यक्ति से टकराने वाले हो जो वास्तव में आपके लिए बना हुआ है, एंड आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है। यहाँ से एक्शन हो रहा है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आएंगे, उसी के साथ मैरिज करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। गुड न्यूज़ की जो है वो ये है कि आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे ही अपने आप के लिए सब कुछ करना है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको जब प्रोटेक्शन देता है ना, तो आपको इंट्यूशन सुनने आने चाहिए यूनिवर्स के, कि वो आपको क्या गाइड कर रहा है, कहाँ पर जाने को मना कर रहा है, किन लोगों के साथ उठने बैठने को मना कर रहा है, किसके घर का खाना खाने को आपको मना कर रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता है कौन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, कौन आपके ऊपर क्या कर सकता है। तो इस तरीके की गाइडेंस को फॉलो करने के लिए आपको इंट्यूशन से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो डिवाइन आपको देते हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन आप घर से बाहर तो आप निकलोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, राइट। तो ये आपकी लाइफ के अंदर आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन 5D में मतलब रजिस्टर हो चुकी है। वो आपकी लाइफ के अंदर तुरंत ही 3D में आने वाली है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है मैरिज एक अच्छे इंसान के साथ। तो ट्रस्ट मी, अगर आपने बहुत दिली ख्वाहिश है ये, तो परमात्मा ने अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश डाली है तो वो इस लाइफ टाइम में आपकी पूरी होनी होगी डेफिनेटली। ऑल्सो अगर आपकी कोई डीपेस्ट डिज़ायर है, ठीक है, तो वो आपकी डेफिनेटली पूरी होती, तभी तो आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी, लाइक जो भी आप चाहते हो। क्योंकि अगर आपकी एक भी इच्छा अधूरी रह गई तो फिर आपका मुक्ति मोक्ष या जो भी आप पाना चाहते हो वो तो आपको नहीं मिलेगा। सो आपकी इच्छा डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होती है। सो ये आपकी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा एंड हमेशा राइट पाथ चूज करिए, ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, लोगों के साथ, एंड कभी भी खुद को कम मत समझिए। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहिए खुद की, और डिवाइन प्लान पे विश्वास करिए और सरेंडर रहिए, बढ़िया साधना करिए, आप ऑटोमेटिक अपने राइट पाथ पर पहुंचेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।